अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ व्हाट इज इनहेरिटेंस। कि इनहेरिटेंस क्या होती है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है ओप का, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में गेट कर सकते हैं। यानी कि आप एक क्लास की प्रॉपर्टीज को दूसरी क्लास में यूज कर सकते हैं। किसके थ्रू? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? दैट अलाउ अस टू एक्सटेंड द डेफिनेशन ऑफ अ क्लास विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल चेंजेस टू द एग्जिस्टिंग क्लासेस इनहेरिटेंस। वो कह रहे हैं कि इस मैकेनिज्म में आपको क्या अलाउ किया जाता है कि आप एक क्लास की डेफिनेशन को, यानी कि उसमें मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक्सटेंड कर सकते हैं बगैर किसी फिजिकल चेंज के। यानी कि आप एक क्लास में मौजूद हैं, उस क्लास के अगेंस्ट आपने एक नई क्लास बनाई है, अब उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को आप एक दूसरी क्लास में यूज कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। अब जो आपकी बेस क्लास है उसमें ऑब्जेक्ट्स की तादाद आपने नहीं बढ़ाई, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसमें उस दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को यूज कर रहे हैं। तो डिफाइनिंग में हमें पता है कि हमने जो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमने एग्जैजरेट नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया है, जो हमारे पास एक सिंपल सी टर्म है कि दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट्स को हमने अपनी एक क्लास में यूज किया, और इसी फीचर को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, इनहेरिटेंस है। इसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हमारे पास overview of the inheritance is the capability of one class to acquire properties of the characteristics from another class. The class whose properties are inherited by other class is called the parent or base और super class। ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं। यानी कि वो कह रहा है कि वो क्लास जिसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही होती है बाय अदर क्लास, यानी कि दूसरी क्लास से उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है, उस क्लास को हम पेरेंट या बेस क्लास कहते हैं या सुपर क्लास कहते हैं। और वो क्लास जो इनहेरिट कर रही होती है प्रॉपर्टीज दूसरी क्लास की, उसको चाइल्ड या ड्राइव्ड क्लास कहा जाता है या उसको सब क्लास कहा जाता है। Inheritance lets you create a new classes from existing classes. Any new class that you create from an existing class is called derived classes. Existing classes is called the base classes। वो कह रहा है जो नई क्लासेस आप क्रिएट करते हैं जो एग्जिस्टिंग क्लासेस से इनहेरिट की जाती हैं, उन क्लासेस को हम क्या कहते हैं, वो ड्राइव क्लासेस हैं। और जो नई क्लासेस हमारे पास, जिन क्लासेस से जो पुरानी क्लासेस हमारे पास पड़ी होती हैं, उन क्लास को बेस क्लास कहा जाता है, जिससे नई क्लास या ड्राइव क्लास को ड्राइव किया जाता है। यानी कि जो पहले क्लासेस पढ़ी हैं वो बेस क्लास है, और जो नई क्लासेस आती हैं वो हमारे पास क्या है, ड्राइव क्लासेस हैं। इसी तरह से नेक्स्ट चलेंगे तो एडवांटेजेस इसके डिस्कस करेंगे। समटाइम वी नीड टू रिपीट द कोड और वी नीड रिपीट द होल क्लास प्रॉपर्टी, सो इट हेल्प अस इन वेरियस वेज। वो कह रहे हैं कि कई दफा हमें क्या होता है कि इस तरह की जरूरत होती है कि हमने डिफरेंट कोड को मल्टीपल टाइम यूज करना होता है, या हमने प्रॉपर्टीज को यूज करना होता है पूरी क्लास की, तो ये हमें डिफरेंट वेज में हेल्प करती है। जैसे मेमोरी स्पेस को सेव करेगी, टाइम को सेव करेगी, फ्रस्ट्रेशन। और फ्रस्ट्रेशन क्या है प्रोग्रामिंग में, यानी कि आप एक कोडिंग बार बार आपको कोड लिखना पड़े, कोड जितना लेंथी होता जाएगा उतना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उसकी, उसमें जो यूजर है, जो प्रोग्रामर है, उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो उसको भी रिमूव किया जा सकता है। रिलायबिलिटी ऑफ कोड को इंक्रीज कर देती है, सेव द डेवलपिंग एंड टेस्टिंग एफर्ट्स। वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास डेवलपिंग और टेस्टिंग एफर्ट्स को क्या करती है, सेव करती है, और कोड की रिलायबिलिटी को इंक्रीज करती है। इसी तरह से जो आगे है हमारे पास वो क्या है, व्हाई वी यूज इनहेरिटेंस को यूज क्यों किया जाता है, टू इंक्रीज द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। कोड की रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। एंड टू मेक फर्दर यूजेबल फॉर एन अदर क्लासेस वी यूज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनहेरिटेंस। वो कह रहा है कि अगर हमने आगे एन अदर क्लास में किसी एक दूसरी क्लास में इसको यूज करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इनहेरिटेंस का। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो क्या है, एग्जाम्पल वो बता रहे थे, लाइक एनिमल, डॉग जो एनिमल है वो इट इज द बेस क्लास, ये बेस क्लास है, सुपर क्लास है। और जो हमारे पास डॉग है ये इनहेरिटेड क्लास है, यानी कि ड्राइव्ड क्लास है। इसी तरह से आगे चलें तो सिंटैक्स क्या है इनहेरिटेंस का, सबसे पहले आप लिखेंगे सब क्लास नेम, उसके बाद असेस मोड। असेस मोड का मतलब है यहाँ पे आप प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड लिख सकते हैं, और आगे सुपर क्लास, यानी कि जिस क्लास से आप क्लास को ड्राइव कर रहे हैं। ये हमारे पास सब क्लास का नेम आ गया, वहां से असेस मोड आ जाएगा, प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड, उसके बाद सुपर क्लास नेम आ जाएगा। वो कह रहे हैं जी यहाँ पे हमारे पास वी डिफाइन द सब क्लास लाइक द सुपर क्लास, बेस क्लास मस्ट बी ऑलरेडी डिफाइंड और एटलीस्ट डिक्लेयर बिफोर द सब क्लास डिक्लेरेशन। डेफिनेटली आप उस क्लास को यूज ही नहीं कर सकते जब तक आपने उसको डिक्लेयर नहीं किया होगा।
तो जरूरी है कि आप अपनी ड्राइव क्लास को पहले डिक्लेयर करेंगे। अगर आप उसे डिक्लेयर करते हैं तभी आप उसे आगे यूज करते हैं, कर सकते हैं। अगर आप नहीं डिक्लेयर करते तो एक अनडिफाइंड क्लास कॉलिंग का एरर आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से असेस मोड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द मोड इन विच प्रॉपर्टीज ऑफ द सुपर क्लास विल बी इनहेरिटेड इनटू सब क्लास पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। इसी तरह से आगे चलें तो अब वो कह रहे हैं कि जी इसके असेस स्पेसिफायर्स की बात करते हैं। हाउ द मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास अपीयर्स इन द ड्राइव्ड क्लास। अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास आर इनएसेसिबल टू द ड्राइव्ड क्लास। वो कह रहे हैं जो प्राइवेट मेंबर्स हैं बेस क्लास के वो असेसिबल होते हैं ड्राइव क्लास में, यानी कि असेसिबल नहीं होते ड्राइव क्लास में। प्राइवेट मेंबर अगर वो बेस क्लास का भी है तो वो प्राइवेट है, उसको हम असेस नहीं कर सकते ड्राइव क्लास में। प्रोटेक्टेड मेंबर जो है बेस क्लास का प्राइवेट बन जाता है कब, ड्राइव क्लास में। अगर प्रोटेक्टेड मेंबर होगा बेस क्लास का तो वो ड्राइव क्लास में प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर किया जाएगा, यानी कि एज अ प्राइवेट मेंबर वर्क करेगा। अगर पब्लिक मेंबर होगा बेस क्लास का तो प्राइवेट मेंबर होगा ड्राइव क्लास का, यानी कि अगर प्राइवेट मेंबर है तो उसको हम यूज ही नहीं कर सकते ड्राइव क्लास में। अगर प्रोटेक्टेड मेंबर है बेस क्लास का तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्राइवेट मेंबर बन जाएगा ड्राइव क्लास का। और अगर पब्लिक मेंबर है बेस क्लास का तो वो हमारे पास प्राइवेट मेंबर बन जाएगा ड्राइव क्लास का। यानी कि सेम कॉन्सेप्ट फॉर द प्रोटेक्टेड एंड द पब्लिक, बट इन द प्राइवेट हमारे पास ये क्या है कि बेस क्लास जो है वो इनएसेसिबल होती है ड्राइव क्लास में, यानी कि हम जो हमारे पास प्राइवेट मेंबर्स हैं बेस क्लास के उसको हम असेस नहीं कर सकते ड्राइव क्लास में। इसी तरह से अगर हमारे पास प्रोटेक्टेड यूज करते हैं तो प्राइवेट मेंबर जो है बेस क्लास के वो इनएसेसिबल है। सेम प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम प्रोटेक्टेड मेंबर। प्रोटेक्टेड मेंबर जो है वो इसमें भी प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे, और जो पब्लिक मेंबर्स हैं बेस क्लास के वो प्रोटेक्टेड मेंबर होंगे ड्राइव क्लास के। यानी कि जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टेड मेंबर्स हो जाएंगे। जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं वो प्रोटेक्टेड मेंबर्स ही देंगे अगर हम कीवर्ड क्या यूज करते हैं, प्रोटेक्टेड। पब्लिक में क्या होगा, प्राइवेट मेंबर ऑफ द बेस क्लास आर इनएसेसिबल टू द ड्राइव क्लास, वो हमारे पास इनएसेसिबल होंगे ड्राइव क्लास में। इसी तरह से जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स हैं बेस क्लास के वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, और जो पब्लिक मेंबर्स हैं वो पब्लिक मेंबर्स ही होंगे ड्राइव क्लास में। इसी तरह से अगर आगे चलें तो हमारे पास है जी फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस है और हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। यहाँ पे सिंगल इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो एक ड्राइव क्लास और एक हमारे पास ड्राइव क्लास और एक हमारे पास बेस क्लास होती है। अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस की बात करें तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, दो हमारे पास वहां पे बेस क्लासेस होती हैं और एक ड्राइव क्लास होती है। अगर मल्टी लेवल की बात करें तो हमारे पास एक क्लास से इनहेरिट होने वाली दूसरी क्लास और उससे इनहेरिट होने वाली आगे तीसरी क्लास। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है ये बेस क्लास है, इससे ये जो क्लास बनी है ये ड्राइव्ड भी है और बेस भी है। किसके लिए बेस है, सी के लिए, और ड्राइव्ड किसके लिए है, ए के लिए। तो जब ऐसी इनहेरिटेंस आ जाएगी तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस होगी। अब अगर हायरार्किकल इनहेरिटेंस देखें तो उसमें एक बेस क्लास से मल्टीपल ड्राइव क्लासेस ड्राइव हो रही होती है। अब इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहाँ पे मेरे पास जो ड्राइव्ड क्लास है, जैसे बेस क्लास है ए, इससे मेरे पास दो ड्राइव्ड क्लासेस निकल रही हैं और इन दो ड्राइव्ड क्लासेस से आपके पास एक बेस क्लास आती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। इसमें देखें सबकी प्रॉपर्टीज मौजूद है कि एक ड्राइव क्लास में से एक हमारे पास बेस क्लास में से दो ड्राइव क्लासेस निकल रही हैं। अब जब एक क्लास में से दो ड्राइव क्लासेस निकल आई हायरार्किकल इनहेरिटेंस, फिर इसके बाद दो क्लासेस में से आगे एक हमारे पास बेस ड्राइव क्लास बन रही है, यानी कि दो बेस क्लासेस में से एक ड्राइव क्लास बन रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसमें मल्टीपल फीचर्स होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहा जाता है। इसके बाद अगर आगे बात करेंगे सिंगल इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करते हैं। इन सिंगल लेवल इनहेरिटेंस देयर इज ओनली वन बेस क्लास एंड एज ओनली वन ड्राइव क्लास। यहाँ पे सिर्फ एक बेस क्लास होती है और सिर्फ एक ड्राइव क्लास होती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की, जैसे क्लास बेस है तो यहाँ पे क्लास ड्राइव बेस पब्लिक बेस, यानी कि क्लास ड्राइव उसने लिखा DRV, उसका यूज किया उसने नेम, पब्लिक उसने कीवर्ड यूज किया और आगे बेस उसने क्या किया, उसका जो हमारे पास क्लास है, दूसरी क्लास जो हमारे पास इसकी बेस क्लास है उसका नेम यूज कर लिया। इसी तरह से एग्जाम्पल ऑफ सिंपल क्लास इनहेरिटेंस, सिंपल क्लास एनिमल है जी, पब्लिक इंट लेग्स इक्वल टू 4, क्लास डॉग एनिमल, पब्लिक इंट टेल इज इक्वल टू 1 इंट मेन। अब इसमें वो क्या कर सकते हैं, सिंपल आप यहाँ पे वो क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है क्लास डॉग पब्लिक और एनिमल, यानी कि डॉग जो है ड्राइव क्लास है और उसको कहाँ से इनहेरिट कर रहा है, एनिमल की क्लास से इनहेरिट कर रहा है। इसी तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस, C++ कैन इनहेरिट मेंबर्स फ्रॉम द वन मोर देन वन ऑफ द क्लास एंड देयर एक्सटेंड द सिंटैक्स। सिंटैक्स किस तरह से एक्सटेंड होता है,
क्लास ड्राइव क्लास आपने लिख ली, उसके बाद असेस स्पेसिफायर, फिर बेस ए, फिर बेस बी, यानी कि आगे आपने जितनी भी बेस क्लासेस यूज की हैं वो आप यूज कर सकते हैं। अब पब्लिक भी हो सकता है, अगर आपके पास वन पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट है, वुड बी गिवन फॉर एवरी बेस क्लास एंड दे विल बी सेपरेटेड बाय कॉमा एज शोन अबव। वो कह रहा है कि आप हर क्लास का अलग से असेस स्पेसिफायर दे सकते हैं। अगर आप एक को पब्लिक करना चाहते हैं, नेक्स्ट को प्राइवेट कर सकते हैं, उससे अगली को प्रोटेक्टेड कर सकते हैं, नो इशू। अलग अलग आप क्या कर सकते हैं, असेस स्पेसिफायर दे सकते हैं। इसकी एग्जांपल देख सकते हैं आप, स्टूडेंट प्रोटेक्टेड इन रोल नंबर M1 M2 पब्लिक वॉइड गेट, जी ये रोल नंबर उसने गेट किया यहाँ पे। इसी तरह से क्लास स्पोर्ट्स प्रोटेक्टेड। अब यहाँ पे मैं इनहेरिटेंस की बात करूं तो ये देखें, क्लास स्टेटमेंट, अब ये हमारे पास ड्राइव क्लास है, पब्लिक स्टूडेंट पब्लिक स्पोर्ट्स, दो हमारे पास बेस क्लासेस हैं जहां से वो क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज को, कहां पे, स्टेटमेंट में, यानी कि उनके ऑब्जेक्ट्स को मैं अब यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को मैं एक क्लास में यूज कर सकता हूँ। इसी तरह से ये एक छोटी सी एग्जांपल है जिसको आप इजीली देख सकते हैं और अपने कंपाइलर पे रन करेंगे। इस तरह से आप आए तो थैंक यू सो मच।